आज रविवार को 30 नवंबर 2025 को हम लोग प्रत्येक संडे की तरह आज भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल लगभग हर टाइप का प्रत्येक टाइप का हमने समाप्त कर चुका है और एक दो टाइप मैग्नेट वगैरह से मिला करके मिक्सिंग और कराएंगे। हाँ, एक टॉपिक और उसमें एक दिन और चलेगा क्लास, लेकिन आज जो हम लोग का है न्यूमेरिकल में मोशन चैप्टर से लेकर आए हैं, गति चैप्टर से। देखो, न्यूमेरिकल का जैसी नाम आता है तो चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी का हो, लाइट का हो, मोशन का हो, थोड़ा सा लोगों को मन में, बच्चों के मन में, विद्यार्थियों के मन में लगता है कि ये हार्ड चीज है, लेकिन ये बार बार आप लोग को बोलते हैं बाबू कि यदि न्यूमेरिकल का कंसेप्ट आप समझ गए, न्यूमेरिकल का अगर जो बेस है उसको आप समझ गए, तो फिर न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। सबसे पहले उसका बेस समझना है, उसके टर्म को समझना है, उसके फिजियोलॉजी को समझना है। तो आज मोशन चैप्टर का, उसमें भी बहुत सारे गति का टाइप होता है। तो आज हम लीनियर मोशन का 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। लीनियर मोशन दैट मीन्स रेखीय गति, और रेखीय गति का मतलब भी समझ जाओ। रेखीय गति का मतलब सिर्फ रोड पर जो वाहन चलती है उससे जुड़ा हुआ, छत पर से गिरने वाला नहीं, नीचे से ऊपर फेंकने वाला नहीं, ये सब गुरुत्वाधीन का हो गया, ग्रेविटेशनल मोशन का हो गया। आज हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन करने वाले हैं रेखीय गति से। रेखीय गति बच्चों, सबसे पहले कुछ टर्म्स है, उसको फॉर्मूला है, उसको आप समझ लीजिए। कुछ टर्म्स है, कुछ फॉर्मूला है। देखिए, जैसे मान लो कि यहाँ एक गाड़ी है, ठीक है, और ये मान लो नीचे रोड है। ये गाड़ी रुकी हुई है या चल रही है, जिस अगर यहाँ पर आप पॉइंट आउट कर रहे हो ऐसे, ठीक है, तो यहां से गाड़ी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ध्यान देना, इस पॉइंट पर गाड़ी की जो स्पीड होगी, जो गाड़ी की चाल होगी, इसे हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं, यू से इंडिकेट करते हैं। और जब गाड़ी, यहां पर पहुंच जाए, यहां पर पहुंच जाए, समझ गया, तब यहां पर जो स्पीड होगा इसका, यहां पर जो इसका स्पीड होगा पॉइंट का, इस स्पीड को हम लोग भी से लिखते हैं। समझ गया, एक टर्म यू हुआ और एक टर्म क्या हुआ, भी हुआ। अब इसमें समझना है कि आप लोग को कि यू जो है ये हो गया आपका प्रारंभिक वेग या शुरू का वेग, और यह जो हो गया आपका अंतिम वेग हो गया, मतलब अंतिम का वेग हो गया। बहुत बारीकी समझिएगा, बहुत ही आसान है बाबू, देख लो इधर, आप लोग को दिख रहा है वहां से, ठीक है। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू का वेग हुआ बाबू, ठीक है, और ये हुआ भी से अंतिम वेग यानी लास्ट वाला। जहां से आपने डेटा कलेक्शन करना शुरू किया उसको यू से इंडिकेट करते हैं, और जहां से आपने डेटा एंड किया, अब यहीं तक हमको डेटा लेना है, तो ये हमारा भी अंतिम वेग हो गया। समझ में आया? यू से प्रारंभिक वेग, भी से अंतिम वेग, और इन दोनों के बीच, यहां से यहां तक के बीच आपने दूरी जो चला, ये जो दूरी चला ये होता है एस, और इसको हम लोग बोलते हैं दूरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी बोलते हैं। जहां से आपने चलना शुरू किया और जहां आपने अंतिम किया, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो कवर हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और फिजिक्स में इसे, न्यूमेरिकल में इसे एस से इंडिकेशन होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। अब समझिए बाबू, आपने जो है यहां से जब यहां चला होगा, यहां से यहां आपने चला होगा, तो टाइम भी लगा होगा, टाइम भी लगा होगा। कलर थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है,
हाँ, टाइम भी लगा होगा। तो ये जो टाइम लगा इसी को लिखते हैं टी, यानी यह जो हो गया आपका लगा हुआ समय हो गया। टर्म 4 मिल गया आपको, यू मिल गया, भी मिल गया, एस मिल गया और टी टाइम मिल गया। ठीक है, 4 टर्म आपको मिल चुका है। इसी 4 टर्म से कौन कौन, यू, भी, एस और टी, सिर्फ एक टर्म और छूट रहा है, वो है एक्सलरेशन, ए, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। हम वो भी समझा रहे हैं कि त्वरण क्या है। देखो, शुरू का वेग, जैसी वेग या चाल कहते हैं ना, तो ये आप लोग समझ जाते हो कि गाड़ी की चाल की बात हो रही है, गाड़ी की चाल की बात हो रही है। अंतिम वेग कहते हैं तो भी आप समझ जाते हो कि गाड़ी की चाल की बात हो रही है। समझ में आया? लेकिन यहां पर अगर हमने कहा त्वरण, तो त्वरण से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है आप लोग को कि किसकी बात हो रही है, त्वरण क्या है। अगर त्वरण का डिफिनेशन समझ गया, समझा, यदि आप लोग त्वरण का डिफिनेशन समझ जाइएगा तो मैथ न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल इतना आसान हो जाएगा जिसका कुछ वर्णन नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 टर्म याद रखिएगा और पांचों टर्म को फिर से एक बार हम लिख दे रहे हैं। कौन कौन सा याद रखना है? पहला यू, दूसरा भी, तीसरा ए, चौथा टी और पांचवा एस। ये दोनों आपको वेग हो गया, इसलिए दोनों का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा। सिर्फ अंतर यह है कि यह प्रारंभ वाला है, यह जो है कैसा है, प्रारंभ वाला है, और ये जो है अंतिम वाला है, अंतिम वेग हो गया। ए से हो गया त्वरण, ए से हो गया त्वरण जिसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी से हो गया समय जिसका मात्रक होता है सेकंड होता है, और ए से हो गया बेटा दूरी, जिसको मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो ये आप पे सारे राशियों, जो 5 तरह की राशि न्यूमेरिकल में यूज होता है, पांचों को हम जिक्र कर दिए और पांचों का यूनिट भी लिख दिए। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ये पांचों टर्म को आप लोग इसको जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या मतलब इसको ये कर लो, हम हट जा रहे हैं। चलो देखो, ये हो गया। अब यहां पर अब बारी बारी से टर्म को एक बार फिर समझ लो। यू गाड़ी का शुरू का वेग, भी गाड़ी का अंतिम वेग, टी शुरू से अंतिम तक चलने में लगा हुआ समय, ए शुरू से अंतिम तक तय की गई दूरी हो गया, एस हो गया। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा ए के बारे में समझते हैं कि ए क्या होता है, ठीक है? चलो देखो, हम लोग त्वरण क्या समझिए। पहले, सबसे पहले त्वरण का डिफिनेशन याद कर लो कि त्वरण कहते किसको है। त्वरण का मतलब होता है कि एक सेकंड में वेग में परिवर्तन, एक सेकंड में वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, हम लोग वेग कहते हैं। कुछ बच्चा को लग रहा है ना कि सर त्वरण का तो डिफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर। अरे भाई, तो वेग में परिवर्तन की दर है ना, है एक सेकंड में, एक सेकंड का मतलब प्रति सेकंड, यानी कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। अगर एक सेकंड नहीं लिखिएगा तो दर लगा दीजिएगा, बात तो एक ही चीज हो गया। तो त्वरण किसको कहते हैं? एक सेकंड में परिवर्तन जो होगा वेग में से, या वेग परिवर्तन की दर। अगर इस बात को आप याद कर लेते हो कि एक सेकंड में जो परिवर्तन होता है उसको त्वरण कहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ गाड़ी थी तो यहाँ यू हो जाएगा,
यहाँ गाड़ी थी तो यहाँ भी हो जाएगा, अंतिम वहां पहुंचा। अगर कोई गाड़ी 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलना शुरू किया है और एंड करता है 16 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, कोई गाड़ी चलना शुरू किया कितना के स्पीड से, 4 के स्पीड से, अंतिम में गाड़ी की चाल कितना हो गया, 16 हो गया। बताओ परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन परिवर्तन कितना हुआ जी, तो v माइनस यू बराबर 16 माइनस 4 इजकल टू 12 मीटर पर सेकेंड। इन परिवर्तन हुआ, मतलब 12 मीटर पर सेकंड वेग परिवर्तन हो गया। टाइम कितना लगा, तो मान लो कि यहां से यहां तक का टाइम जो है वो टाइम लगा था, मान लो कै सेकंड, 3 सेकंड टाइम लगा था। तो सोचो बाबू, आप खुद सोचिए यहां पर कि देखो 3 सेकंड में 3 सेकंड में चेंजिंग कितना हुआ है, 12। 3 सेकंड में चेंजिंग कितना हुआ है, 12। तो 1 सेकंड में चेंजिंग कितना होगा, 12/3 यानी कितना, 4। तो इसको हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा त्वरण हो गया, यही हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया। 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा, 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा चाल में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो 1 सेकंड में 4 स्पीड बढ़ जा रहा है, देख लो कैसे। देखिए पहला 1 सेकंड में, देखिए पहला 1 सेकंड में स्पीड कितना हो गया, 1 सेकंड बीत गया तब 8 हो गया, है ना। दूसरा पे कितना हो गया, 12 हो गया। और तीसरा सेकंड जैसे ही बीता तो वहां कितना हो गया, 16 हो गया। मतलब हर जो है 1 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड वेग क्या हो रहा, बदल जा रहा था। तो 1 सेकंड में वेग जो बदलती है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड में क्या, 1 सेकंड में जो वेग में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समझा गधा है, तो भोकू है रे भुक्का कहीं। क्लियर हो गया, अरे बात को समझो तुम ना यार। हमने क्या बोला कि 1 सेकंड में जो चेंजिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। चलिए अब देखिए, गति में 3 तरह का फार्मूला यूज होता है मुख्य रूप से। पहला जो फार्मूला है बेटा रखना, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यही 3 फार्मूला का यूज पूरा रेखीय गति में होता है। कौन कौन फार्मूला है बाबू, पहला फार्मूला हो गया v बराबर u प्लस ए टी, अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुने समय हो गया। यहाँ दूरी बराबर प्रारंभिक वेग गुने टाइम प्लस हाफ गुने त्वरण गुने टाइम का स्क्वायर। तीसरा हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, मतलब अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2 गुने त्वरण गुने दूरी, एस से दूरी। ये 3 फार्मूला आपको अगर याद रहेगा तो आप बहुत बढ़िया तरीका से अगर ये 3 फार्मूला याद रहेगा तो आप बहुत बढ़िया तरीका से रेखीय गति का न्यूमेरिकल सोल्व कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा कुछ कंडीशंस है उसको समझिए। देखिए अगर गाड़ी विराम से चलना शुरू होगा, अगर गाड़ी विराम से चलना शुरू होगा तो वहां आप जो है यू बराबर हमेशा 0 लीजिएगा। क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा। अगर गाड़ी विराम से चलती है, विराम से चलना शुरू कर दिया है, तो उस कंडीशन में बिना लिखे हुए, बिना कोई से पूछे यू हमेशा 0 लिखिएगा। ठीक है, गाड़ी चलना शुरू कर दिया है, शुरू का मतलब रुका हुआ था, तो रुका हुआ है का मतलब यू 0 होगा। और यदि
ब्रेक लगा करके गाड़ी रोक लिया जाता है। अगर गाड़ी को रोका जाता है इस कंडीशन में जो रुक जाने के बाद अंतिम वेग होगा वो हमेशा v बराबर 0 रहेगा। ये 2 पॉइंट को आप गांठ बांध लीजिए। जब गाड़ी चलना शुरू किया तो यू अपने मन से 0 लगाना होगा, और जब गाड़ी ब्रेक लगाकर रोक लिया गया, अंतिम क्षण में रोक लिया गया है, तो उस कंडीशन में v बराबर 0 होगा। क्लियर हो गया? तो अब यहां से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, एक ट्रेन विराम से चलकर, वाह, विराम से कह दिया ना बाबू, है? तो विराम से कह दिया तो क्या करोगे? विराम जैसी कहा तो हम लोग लिखेंगे u बराबर 0। एक समान त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी a बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मिनट तक चलती है। तो टाइम हमारा हो गया 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया बेटा 60 सेकंड हो गया। कैसे सेकंड हो गया? 60 सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो, तो कह रहा कितनी दूरी चली, एस बराबर व्हाट, इन्हें पूछ रहा आपसे। देखिए, 3 फार्मूला याद रखना है। पहला फार्मूला था 1 नंबर में v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा क्या था? दूसरा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या था? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 फार्मूला है। ये 3 फार्मूला में देखो तो u और a और t s ये किस में लग रहा है? तो एस वाला एक फार्मूला यहाँ है, एस वाला जो है एक फार्मूला यहाँ है, एक फार्मूला यहाँ है। 1 नंबर तो है ये नहीं है, क्योंकि 1 नंबर में यू भी ए टी है, यहाँ यू भी तो है ही नहीं है, यहाँ एस दिया हुआ है। तो या तो 2 लगेगा या तो 3 लगेगा, या तो 2 या तो 3। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 3 नंबर भी है, यहाँ पर भी नहीं है, दैट मीन्स 3 भी खत्म हो गया। तब लगेगा फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या हो गया भाई? एस बराबर यू टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बाबू ध्यान देना इस बात पर कि गाड़ी विराम से चली थी तो यू हमारा क्या हो गया? 0। यू जब 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 गुने टाइम, टाइम कितना हो गया? 60। देखो, हम पहली बार पहला न्यूमेरिकल ऐसे लिख दे रहे हैं, एक्चुअली में डायरेक्ट हम आप 0 लिखेंगे, क्योंकि टाइम कुछ भी हो, यू अगर 0 रहेगा तो गुना करें 0 न हो जाएगा जी। इसीलिए यहाँ पर अगला बार से डायरेक्ट 0 लिख देंगे। 1/2 गुने ए दिया हुआ है 2, और टाइम दिया हुआ कितना? 60। तो 60 का स्क्वायर 60 गुने 60। बाबू रे, ये पूरा जो है से 0 हो गया, पूरा क्या हो गया? 0। तो ये बच गया हाफ, एक ये हाफ में ये 2 से कट गया, 36। ये हमारा हो गया पूरा 3600 मीटर। फाइनल आंसर क्या होगा? तो एस बराबर 3600 मीटर आंसर ए हो गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिहार। क्लियर है बच्चों? उधर लिया, आप लोग का हो गया क्या? वहां से तिरछे नहीं दिखता है? ठीक, थोड़ा साइड से हो करके बैठो, ठीक हो जाएगा। हाँ, इधर हो गया रे, भूतकाल भविष्यकाल। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 में पढ़िएगा। दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है देखो। यदि सरल रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु 40 के स्पीड से गाड़ी चल रहा है, यानी यहाँ रुका हुआ गाड़ी या विराम में गाड़ी है, ऐसा नहीं है। कह रहा कि ऑलरेडी गाड़ी चल रही है 40 के स्पीड से, मतलब कि u बराबर कितना हो गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मतलब डेटा कलेक्शन कहां से होना शुरू हुआ? जब गाड़ी का स्पीड 40 था
तब वहां टाइम देखना शुरू किया। यानी समझो कहानी ऐसे हुआ होगा कि गाड़ी यहां रुकी हुई थी, तो यहां पर गाड़ी रुका हुआ था, स्टॉप था ये, ठीक है। तो स्टॉप था तो भाई इसका स्पीड तो जीरो होगा यहाँ पर, लेकिन जब गाड़ी यहां चलाया, यहां पर जब गाड़ी आ गया, तब हम लोग देख रहे हैं कि गाड़ी का चाल 40 का स्पीड है। मतलब डेटा हम लोग टाइम जो देखना शुरू किए यहां शुरू किए, और यहां हमारा अंतिम हो जाएगा। बात समझ आया? शुरू से गाड़ी की चाल को हम लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कहां से, बीच में समझो कि जब गाड़ी का स्पीड कितना हुआ होगा, 40 हुआ होगा, यू हमारा 40 हो गया। गतिशील किसी वस्तु का त्वरण, त्वरण जो दिया हुआ है, त्वरण इक्वल टू दिया गया है 4, दिया हुआ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। 3 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? करेक्ट टाइम कितना लिया बाबू? टाइम लिया है 3 सेकंड के बाद उसकी चाल क्या होगी? मतलब 40 के स्पीड से गाड़ी चल रहा था ना जी, है 40 के स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तो कह रहा है कि 3 सेकंड के बाद गाड़ी का चाल क्या हो जाएगा। एक बात समझो, त्वरण यहाँ कितना है देखो तो, त्वरण यहाँ पर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब त्वरण 4 है। तो हम पीछे ला जो क्लास था इंट्रोडक्शन में न्यूमेरिकल का, इसे बताए थे आप लोग को कि त्वरण का मतलब कि 1 सेकंड में परिवर्तन। तो 1 सेकंड में 4 बदल रहा है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना बदल रहा है? 4 बेग बदल रहा है। तो 2 सेकंड में 8 हो जाएगा, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी 12 मीटर पर सेकंड स्पीड गाड़ी की चाल बढ़ जाएगी। कैसे सेकंड में? 3 सेकंड में। अब सोचो, शुरू में गाड़ी का चाल कितना था? 40, और 12 बढ़ गया तो कितना हो गया? 40 और 12 52। अरे भाई गाड़ी का स्पीड शुरू में कितना था? 40 था, और कह रहा है त्वरण क्या कर रहा है कि 1 सेकंड में 4 बढ़ जा रहा है। तो 3 सेकंड में कितना चाल हो जाएगा? तो 1 सेकंड में 4 बढ़ा, बढ़ा हुआ नहीं, बढ़ा। 2 सेकंड में 8 बढ़ गया होगा, 3 सेकंड में 12 बढ़ गया होगा। तो हम 12 बढ़ गया और 40 पहले से था, तो 52 हो गया। अगर यही कहता कि 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में 16, यानी 40 प्लस 16 56 हो जाता, ठीक है। अगर कहता कि 5 सेकंड में, तो बेग कितना बढ़ता? 20 बढ़ता। दैट मीन्स 40 पहले से था और 20 बढ़ जाता, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाता। बिना फॉर्मूला के बन गया। खैर, अगर आप इसको फॉर्मूला से बनाना चाहिएगा तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग आएंगे, याद है? v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, यही ना बाबू। अब देखो यहाँ पर ये नहीं लगेगा क्योंकि इसमें दूरी है, यह भी नहीं लगेगा, दूरी है। हमको फार्मूला जब भी लगेगा तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा v बराबर यू प्लस ए टी, है ना। तो v और 80, तो क्या हो गया? v बराबर u प्लस 80। तो v हमारा पूछ रहा है कि चाल क्या होगा, u हमारा 40 है, त्वरण हमारा कितना है? 4 है, और टाइम कितना है? 3 है। तब कितना हो जाएगा? 40, यहाँ जोड़ होगा जी, जोड़ होगा। 40 जोड़ चढ़ती आई 12, यानी कितना हो गया? 52 मीटर पर सेकंड चाल हो गया। यानी आंसर 52 हो जाएगा। कौन बोला? यानी आंसर बिहार हो जाएगा, ठीक है बाबू। देख लो, अभी एक दो न्यूमेरिकल थोड़ा सा हम समझा रहे हैं बहुत अच्छा से, थोड़ा सा इसलिए कि आपको शुरुआती है, लेकिन अब ट्रेन स्पीड बनाइए आप लोग, समझ गया ना? ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एक कार विराम से चलता है, जे बाबू जैसी विराम कहा तो यू जीरो लिख दो। त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट से पकड़ लिए हम लोग के, त्वरण 6 है ना। ये कह रहा है कि 1 सेकंड में गाड़ी का चाल 6 बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 सेकंड में 12 बढ़ जाएगा, 3 सेकंड में 18 बढ़ जाएगा। ये हमारा कौन कह रहा है? ये हमारा कह रहा है बाबू त्वरण। आगे
चल तब 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? टाइम बराबर 2 सेकंड और एस बराबर व्हाट, दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दूरी। दूरी के लिए आप देखिए v बराबर u प्लस ए टी लागू नहीं होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यही लागू होगा, क्योंकि इसमें दूरी भी है, त्वरण भी है और टाइम भी है। तो लिखिएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो बराबर यू टी, यू पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू जीरो है तो यू टी पूरा जीरो हो गया, बच गया हाफ ए टी स्क्वायर, तो 1/2 गुने त्वरण 6 हो गया जी। और टाइम कितना है? टाइम हो गया 2 सेकेंड, तो 2 गुने 2 है ना, काट दो, कै मरतबे कट गया? 3 मरतबे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 मीटर आंसर। दूरी कितना तय करेगा? 12 मीटर करेगा, आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक कार का प्रारंभिक चाल क्या होगा? यानी पूछ रहा है कि u बराबर होगा, u क्या होगा, है ना, प्रारंभिक चाल। 30 सेकंड में ब्रेक लगा करके, यानी टाइम कितना ले लिया गया? टाइम लिया गया कैसे सेकंड? 30 सेकंड ले लिया गया। ब्रेक लगा के रोक लिया गया। देखो यहाँ ब्रेक लगा करके रोक लिया जाता है, तो इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि यदि गाड़ी को रोका जाता है ब्रेक लगा के जैसे भी रोक लिया जाए, तो उस कंडीशन में भी उसका जीरो होता है। तब यहाँ हमारा भी बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मंदन, ये मंदन क्या है? मंदन एक प्रकार का त्वरण ही है, निगेटिव त्वरण होता है। जब गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो त्वरण कहते हैं, जब स्पीड घटता है तो उसी को मंदन कहते हैं। मतलब ये कह रहा है ना कि 1 सेकंड में 2.5 मीटर पर सेकंड का वेग कम जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कमेगा। अब देखो ए बराबर दिया हुआ है -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब यहां पर लगा देना है हम लोग को, बार बार फार्मूला आप नहीं लिखेंगे, आप खुद देखिएगा, एक चार्ट बना के सामने रखना, मिला लेना। v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे, इस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। v बराबर 0, u बराबर वाट नहीं पता है, a बराबर क्या? 2.5, ये बराबर कितना हो गया? 2.5, और 2.5 को माइनस में ले लीजिएगा। जब मंदन रहता है ना तो उसको माइनस में लेते हैं, और गुने टाइम, टाइम कितना हो गया? 30 सेकंड टाइम लग रहा है। 0 यू प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा, यू माइनस 3 दूनी 60, 15, 75, 75 हो जाएगा। इसीलिए यू बराबर ही पटी आएगा तो हो जाएगा 75 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यानी गाड़ी का शुरू में चाल कितना था? 75 मीटर पर सेकंड था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलो क्लियर हो गया। जब भी बाबू मंदन रहेगा, सुन ध्यान से, जब भी मंदन की सवाल हो, मंदन रहे, तो उसको आप लोग माइनस में रखिएगा। और मंदन का मतलब होता है स्पीड का घटना, स्पीड का घटना। क्लियर हो गया? आज बहुत भयंकर लगन है, आज जो है ना बहुत भयंकर लगन है, और कल भी था 29 तारीख वाला लगन भी बहुत बेजोड़ था, आज भी लगन बेजोड़ है। हम तो आज अपने गांव से, अरवल जिला से बराती कर करके और आज यहाँ पहुंचे हैं। 29 को बराती थी, और बलौरा से लेकर, बरौला से आपका बेलागंज में श्रीपुर में था। और घटना ऐसा घटा कि बराती में लोग नाच लेके चला गया था। हाँ, नाच, नाच समझते हैं, नाचने वाले भोजपुर साइड का पूरा प्रचलित चीज है नाचना। उसमें जो है से मारपीट भी हो गया, मारपीट भी कैसे कैसे करके मैनेज किया गया, सब लोग बरातियों सराते भी झगड़ा हो गई थी नाच के लेकर के। चलो ठीक है, चल देखिए आगे।
अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एक बुलेट की राइफल के बैरल से 600 के स्पीड से के वेग से गोली निकलती है। बाबू थोड़ा सा टेक्निकल है, यहाँ समझो। यहाँ गोली निकल रहा है 600 के स्पीड से। देखो एक यही जो है से बाबू जो गोली है ना, जब गोली यहाँ निकलता है यहाँ बाहर में से ये वाला, तब यहाँ पर जो है गोली का स्पीड जो है, तब गोली का स्पीड यहाँ पर रहता है 600 मीटर पर सेकंड स्पीड रहता है। अच्छा, गोली जब निकल रहा था बैरल से, तब जो है गोली की स्पीड कितना था? 600 स्पीड था। तो यहाँ पर यू नहीं होगा बच्चा, यहाँ पर ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी हो जाएगा। क्योंकि देखो गोली यहाँ रखा हुआ नहीं था, ऑलरेडी गोली जो है से यहाँ लोडेड रहता है। तो यहाँ पर जो इसका स्पीड होगा वो यू हो जाएगा, और गोली बैरल में रखी हुई थी, रुकी हुई रहती है, इसीलिए यू बराबर 0 हो जाएगा। और बैरल से बाहर निकला 600 का स्पीड से, मतलब बैरल का ये अंतिम क्षण है, तो यहाँ पर इसका स्पीड कितना हो गया? 600 मीटर पर सेकंड स्पीड यहाँ हो गया। ठीक है। अब देखो कर आगे कि बैरल की लंबाई 0.9 मीटर, मतलब बैरल की जो लंबाई है, नली की लंबाई 0.9 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है, लंबाई एल बराबर ये आपका है 0.9 मीटर। अब एक बात बोले, ये बैरल की लंबाई जो होगा यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ऐसे ही वाला, ये गोली द्वारा तय की गई दूरी है कि नहीं बैरल के अंदर। बाहर में कितना गोली गया उससे कोई मतलब हमको नहीं बाबू, बैरल में यहां से यहां तक गोली का ही दूरी है कि नहीं है। यहां से गोली चला, यहां तक डेटा लिया गया कि निकला कितना का स्पीड? 600 का स्पीड से। बैरल के अंदर की बात कर रहा है, बाहर की नहीं। तब भाई यही जो एल है ये एस बन जाएगा, ये हो जाएगा 9/10 मीटर। पॉइंट को हटाए तो 9/10 मीटर हो गया। ठीक है। तो कह रहा भीतर में, बैरल के भीतर में त्वरण क्या था? एस बराबर ए बराबर हो वाट, ये क्या होगा? हो गया। तो देखिए, तो यहाँ यू 0 हो गया, भी 600 हो गया, एस मतलब दूरी 9/10 मीटर हो गया, और ए जो हो गया पूछ रहा है कि वाट ए क्या होगा। तब यहाँ पर तीनों गति का फॉर्मूला जो है न्यूमेरिकल वाला वो लिखिएगा, तो पता चलेगा कि हम लोग को जरूरत है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का जरूरत है। भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as का जरूरत है, क्योंकि इसमें दूरी भी है, प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग है, और त्वरण है, टाइम नहीं है। तो देखो पहल का 2 में टाइम है और दूसरा का 2-3 में दूरी रहता है। इसमें टाइम का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसलिए पहला यूज होगा नहीं, दूसरा भी यूज नहीं होगा, दूसरा भी टाइम है लिखा हुआ है। जब आपके पास टाइम का जिक्र नहीं किया गया हो न्यूमेरिकल में, समझा? देखो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही गुना है। देखो इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है। तो जैसे ही टाइम रहेगा तबे नहीं तू नहीं यूज करोगे, टाइम इसमें है ही नहीं, तो 3 नंबर की संभावना है। तो ये हमारा हो गया भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया ना। अब मान पुट करिए, भी स्क्वायर का मतलब 600 का स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब 0, 2as 2 गुने ए हमको निकालना ही है, और एस दूरी 9/10, यही तो है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको सोल्व करिएगा, तो छावा छक 36,
36 गुने 10 का पावर 4 होगा, हाँ या ना? देख लो, 600 गुने 600, 36 पर कह जीरो, 4 जीरो हो गया ना। तो हम लोग ले लेंगे 36 गुने 10 का पावर 4 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 ए बटा 10 होगा। तो ये देखो 10 नीचे बटा में है तो ऊपर गुना में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब, है ना। तो ये हो जाएगा 36 गुने 10 का पावर कितना 5 बराबर 18 ए। तो 18 ए से कट जाएगा क्या मरतबे, 2 मरतबे, इसीलिए हो जाएगा ए बराबर 2 गुने 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाबू यही आपका त्वरण निकला, 2 गुने 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ के त्वरण है, बैरल के अंदर का त्वरण है। तब ना देख रहे हो 1 मीटर भी लंबाई नहीं है, 0.9 मीटर लंबाई है और 600 का स्पीड पकड़ लिया, यानी त्वरण बहुत अच्छा होगा, बहुत हाई त्वरण है। 2 गुण 10 का पावर 5 होगा, आंसर होगा आपका बिहार। नेक्स्ट देखो, एक साइकिल विराम से चलकर 2 विराम से, जैसी बाबू विराम कहा ना तो यू जीरो लेना है ना। 2 मीटर त्वरण कितना हो गया, ए बराबर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया। 4 सेकंड के बाद टाइम कितना ले रहा है, टाइम ले रहा है 4 सेकंड टाइम ले रहा है ना। इसका वेग क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, बिल्कुल आसान है। 1 सेकंड में चेंजिंग कितना हो रहा है, 2। जब 1 सेकंड में चेंजिंग 2, तो 2 सेकंड में चेंजिंग कितना होगा 4, 3 सेकंड में 6 और 4 सेकंड में 6 दू 8 चेंजिंग हो जाएगा ना। तो यानी गाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब फॉर्मूला से बनाना चाहिएगा तो आसान है, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। अब यही क्यों लगाएंगे, तो तीनों फॉर्मूला रख कर लिख कर एक जगह देखो, तीनों लिखिएगा एक जगह, देखिएगा तो समझ में ही आएगा कि इसमें दूरी नहीं है, इस न्यूमेरिकल में दूरी का जिक्र कहीं है नहीं है, और 2 नंबर में और 3 नंबर में दूरी का जिक्र है। तो दूरी 2 नंबर 3 नंबर फॉर्मूला में दूरी है, यहां दूरी है ही नहीं, इसीलिए 2 3 नहीं लागू होगा, सिर्फ लागू क्या होगा 1 लागू होगा, 1 नंबर वाला। आगे देखो, अभी पूछ रहा भी बराबर व्हाट, यू जीरो हो गया तो जी तो जीरो हो जाएगा, प्लस ए टी, ए हो गया 2, टी हो गया 4, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया ना। चलो नेक्स्ट देखिएगा, 7 नंबर, 5 मीटर प्रति सेकंड है ना प्रारंभिक वेग से, मतलब यू बराबर हमारा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, चलने वाली किसी पिंड 5 मीटर की दूरी तय करती है, तब दूरी हो गया 5 मीटर। इस समय इसका वेग होता है 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तब इसका दूरी जब तय करता है 5 मीटर, तब इसका वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड रहता है, मतलब अंतिम वेग। यानी कह रहा है ना कि शुरू में गाड़ी का स्पीड 5 था, शुरू में गाड़ी का स्पीड कितना था 5 था, और 5 मीटर की दूरी तय कर चुका, तब उस समय गाड़ी का चाल कितना था 20 था। तो इस पिंड का त्वरण क्या होगा, त्वरण पूछ रहा है व्हाट। अब देखो इसमें दूरी आ गया है, दूरी आ गया है ना, तो जब दूरी आ गया है तो या तो 2 नंबर यूज होगा या 3 नंबर। देखो वन नोट पे अपना, 1 नंबर में दूरी नहीं है, कैंसिल, 2 नंबर या तो 3 नंबर। लेकिन एक बात का समस्या है कि 2 नंबर में दूरी भी है और टाइम भी है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम है इसमें नहीं है ना, तो 2 नंबर भी कैंसिल, तब लागू हो जाएगा v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, भी स्क्वायर बराबर 2as लागू हो जाएगा। तो v का मान कितना हो जाएगा जी 20 का स्क्वायर बराबर u 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुने ए पूछ रहा है,
और एस दूरी कितना तय किया 5 मीटर। 20 है 400, 55 25 प्लस 5 दूना 10 इसको इधर लाइएगा ना जी समीकरण के अनुसार तो हो जाएगा 375 बराबर 10 इसीलिए ए बराबर हो जाएगा 375 बट्टा 10। दैट मीन्स कह सकते हैं फाइनली ए बराबर 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर 37.5 कहाँ है आंसर डी हो जाएगा। 375 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 375.5 किधर हो गया। चलो नेक्स्ट देखो। श्याम अपनी वाहन लेकर 120 के स्पीड से पटना जाता है और पुनः पटना से 80 के स्पीड से लौटता है तो उसका औसत चाल क्या होगा। देखो इसको लॉन्ग में बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, लॉन्ग में बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप इसमें कंडीशनल फार्मूला का यूज कर दीजिए, कंडीशन लगा करके। कंडीशन क्या लगाइए कि जब ध्यान देना पहला कंडीशन जब दूरी समान हो, जब दूरी क्या हो समान हो तो औसत चाल या वेग बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2 गुने v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। यानी जब कोई गाड़ी या वाहन भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करे, समान दूरी तय करता है तो उस कंडीशन में औसत चाल का लगाएंगे फॉर्मूला 2 इंटू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। तो भाई समान दूरी है या नहीं इसको डिसाइड कर लो पहले। तो देखिए पटना जा रहा है और पटना से आ रहा है तो गया जब मान लो कि कोई व्यक्ति अपने शहर से पटना गया और फिर पटना से वापस शहर आया तो उस कंडीशन में दूरी तो बराबर रहेगा, दूरी बराबर रहेगा ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 120 गुने 80 अब बटे हो जाएगा 120 प्लस 80 मतलब 2 गुने 120 प्लस 80 अब बटे हो जाएगा कितना 200। 2 जीरो यहाँ काट देंगे 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया तो बच गया आपको कितना 1296 यानी 96 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। देख लो कहाँ आंसर है सी आपका आंसर है, सी आंसर हो गया 96 मीटर पर सेकंड। और लॉन्ग बनाइएगा क्या वो भी सिखा दे लॉन्ग भी। चलो देख लो देखिए ये है मान लो गया और यह मान लो है पटना, ठीक है। जाने का इसका स्पीड था 120 मीटर पर सेकंड और पटना से आने का इसका स्पीड था 80 मीटर पर सेकंड यही ना था बाबू। तो कह रहा कि औसत चाल क्या होगा। क्वेश्चन तो यही इतना है, यही ना है एकदम बिल्कुल सिंपल। देख लो सबसे पहले यहां पर क्या करो कि मान लो कि गया से पटना की दूरी मान लिया, माना कि गया से पटना की दूरी x है, यही दूरी क्या हो गया x मान लिए, ठीक है। तब देखो तब जाते समय लगा टाइम, लगा टाइम, टाइम कितना लगा आप समझिए। जब गया से पटना जा रहा था तो दूरी इसको कितना मिला होगा x
और इसको स्पीड कितना रहा होगा, 120 स्पीड था, तो टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो ये हो जाएगा x बटा 120, है ना। अब ठीक आने के समय जब लौट रहा था लगा t, कितना लगे जाएगा, दूरी बटा चाल कितना हो गया, x बटा 80। जब लौट रहा था तो समय कितना लगा, x बटा 80। अब सब कोई जानते हो कि औसत चाल बार फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। देखिए तो बराबर कुल दूरी कितना हो गया, x प्लस x हो गया ना, 2x हो जाएगा, x जाने में x आने में कुल दूरी हो गया। कुल समय, एक समय कितना हो गया, x बटा 120 प्लस दूसरा टाइम हो गया x बटा कितना 80। अब आप जोड़िएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा आपका 2x, नीचे वाले को जोड़िएगा तो एलसीएम पहले निकालना होगा। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसको निकाल दो, 12×8 = 96, 240 निकाल दो, 240 पर भी एलसीएम हो जाएगा, तो 2 मरतबे लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा इसका 2x हो जाएगा, यहाँ लगेगा 3 मरतबे, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब बताइए कितना हो गया बाबू, ये हो गया ऊपर कितना 2x और नीचे हो गया 5x बटा 240। 240 कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर चल जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2x गुने 240 बटा 5x, x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना। अब 5 से इसको काट दीजिए, 240 को क्या मतलब कटेगा 5 से, देखिए 4 पचे 20, बच जाएगा 40, 4 बचा है, 8 पचे 40, मतलब ये 48 मतलब कट गया। अब 48 गुने 2 बच गया, 48 दूनी कितना हो गया 96, आंसर हो गया 96। देख लीजिए इलोंग तरीका से हो गया। लेकिन अब सोचो कि अगर ऐसे एग्जाम में बनाओगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए बाबू हम बता देंगे आपको कि ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, सीधे लगाओ, औसत चाल बराबर 2 इंटू V1 इंटू V2, V1 प्लस क्या V2, इस फॉर्मूला का प्रयोग करो, सबसे शॉर्टकट होगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज लग रहा होगा कि समान दूरी था तभी लगाए, समान दूरी था तभी लगाए, अगर समान समय रहेगा, अगर समान समय रहेगा तब लगा दीजिएगा औसत चाल बराबर V1 प्लस V2 बटा 2, एकदम सिंपल। जब बराबर दूरी तय करेगा तब लगाइएगा 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2। अब अगर बराबर समय तक चला है, ऐसे कि 120 के स्पीड से 5 घंटा चला और फिर 80 के स्पीड से 5 घंटा चला, समझ गया, मैं दोनों 5-5 घंटा चला, 2-2 घंटा चला, 6-6 घंटा चला, बराबर टाइम रहेगा, तब लगा दीजिएगा V1 प्लस V2 बटा 2। क्लियर हो गया। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक गाड़ी की चाल 5 सेकंड में, एक गाड़ी की चाल 5 सेकंड में, यानी टाइम कितना लगा बाबू, टाइम लगा 5 सेकंड। जो चीज यहाँ क्वेश्चन में दे नोट करो। गाड़ी की चाल 20 से कितना हो गया 56 हो गया, यानी शुरू का स्पीड इसका यू था 20 किलोमीटर पर घंटा और अंतिम चाल इसका हो गया 56 किलोमीटर पर घंटा, एक घंटा है, सॉरी घंटा है। तो कह रहा है कि गाड़ी का त्वरण ए बराबर वाट क्या होगा, बिल्कुल त्वरण निकालना है। तो देखो एक बात समझना यहाँ पर गौर से आप लोग, ये आंसर आपका सब है एसआई पत्ती में, मीटर पर सेकंड में, लेकिन चाल दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा में, तो उसको चेंज करना होगा।
और एक बात और ध्यान दो कि जो पहला फार्मूला पढ़े थे v बराबर u प्लस ए टी, यही वाला फार्मूला बन जाता है v माइनस यू बटा टी। किसके बराबर? ए बराबर। देख लो ठीक से, यही फार्मूला यहां बन जाता है। कैसे? कि देखो v बराबर u प्लस ए टी होता है, सबको जान रहे हो चूंकि इतना बड़ा है ना। तब क्या होगा? v माइनस यू बराबर ए टी हो गया। अब t को e पर टी ले आओगे तो v माइनस यू बटा टी हो गया, बराबर ए बच गया। तो त्वरण का फॉर्मूला भी क्या निकल गया? अंतिम चाल माइनस शुरू का चाल, मतलब चेंज ऑफ स्पीड, चेंज ऑफ वेलोसिटी बटा टाइम। क्लियर है? चलिए अब देखिए, तो यहाँ a बराबर निकाल दीजिए। क्या लगाइएगा? v माइनस यू बटा टी। बाबू रे यहाँ v कितना है? v है 56 माइनस कितना? 20 बटा टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ 5। अब यहाँ पर देखिए 56 में से 20 गया, बराबर बच जाएगा 36/5। 36/5 बच गया। लेकिन समस्या ये है कि यह सेकंड में है, ये आपको किलोमीटर पर घंटा में है। ये आपका 5 सेकंड है, ये आपको 36 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। तो पता है किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो आप लोग थ्योरी क्लास में सिखाए थे, किलोमीटर पर घंटा को अगर चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को बनाना होगा मीटर और घंटा को बनाना होगा सेकंड। तो भाई 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर और घंटा का मतलब हो गया 3600 सेकंड। तो काट छाट करिएगा, 2 जीरो तो जीरो साफ हो गया। ये हो गया 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, यानी 5/18 से गुना करना होता है शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहां हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे। 18 दूनी 36, अब 5 से 5 कैंसिल, यानी हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए एक बार फिर से आपको हम स्पीड चेंज करने के लिए सिखा देते हैं। देख लीजिए, इसी को चेंज कराते हैं। जैसे मान लो कि आ गया 36 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लोग लिखेंगे 36 किलोमीटर बटे घंटा लिखेंगे। लिखेंगे बाबू? तो इस कंडीशन देखिए क्या होगा, 36 किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिए मीटर में, तो 1000 से गुना करना होगा। घंटा को 1 घंटा है, तो घंटा में कितना सेकंड? 3600 सेकंड हो गया, है ना। 2 जीरो से साफ हो गया, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, वही बात आ गया। 5/18 कॉमन रहता है, 18 से 36 कट गया। ओ यहाँ बचल भी है ना, 5 दूनी 10। क्या? नहीं नहीं, वो आंसर देखो, तुम नहीं समझा। ये आंसर जो है ना, ये 10 आंसर नहीं आया है। ये 10 हम खाली बेग को चेंज किए हैं। ये 10 बेग में चेंज करके आएगा जी। ये 10 आंसर थोड़े होगा, 10 मीटर पर सेकंड है। आंसर तो आपका यहाँ आया, देखिए काट करके। देखो इन आंसर लाए थे काट करके हम लोग, ये तो चेंज करने के लिए सिखा रहे थे, समझ गया। आंसर तुम्हारा ये है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो 10 आया ना, 10 मीटर पर सेकंड चाल हो गया, मतलब 36 किलोमीटर पर घंटा को ही हम लोग कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड। यानी 36 किलोमीटर पर घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करिएगा तो 10 मीटर पर सेकंड होगा। समझा? आंसर नहीं था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर। 10 नंबर है, यदि कोई पिंड सीधी रेखा में 2 सेकंड चलकर 50 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्राप्त कर लेता है, टाइम लेता है ये, टाइम लिया क्या सेकंड? 2 सेकंड,
और ये 50 मीटर एक्सेलरेशन प्राप्त किया है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब उसकी अंतिम चाल क्या होगी? v बराबर व्हाट, अंतिम चाल क्या होगी? देखो बाबू, यहाँ पर जो है ना, कहीं भी बिना चाल का जिक्र नहीं है, शुरू वाला का प्रारंभिक चाल का जिक्र नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि u बराबर क्या था? 0 था। तो बैठा दिए फॉर्मूला, v बराबर u प्लस क्या हो जाएगा? 80। तो v बराबर क्या हो जाएगा जी? u हमारा 0 हो गया, तो a कितना है? 50। टाइम कितना लगा? 2, यानी कि 50 दूनी 100। v बराबर हो गया 100 मीटर पर सेकंड आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अब ऐसे भी थ्योरी के अनुसार देखा जाए तो क्या कर रहा है कि a बराबर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 50 चेंज हो रहा है, समझ गया? तो 2 सेकंड में कितना चेंज होगा? 100 चेंज हो जाएगा। 2 सेकंड में पूछ रहा है जी, तो 100 हो जाएगा चेंज, बिना फॉर्मूला बनाओ इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो गया हम लोग का 11 नंबर। एक कार विरामा अवस्था से जैसी कहा विरामा, तो u बराबर 0, 6 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण से, तो a बराबर हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? चलती है, दूसरे सेकंड में इसकी दूरी तय करेगी। दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? दूसरे सेकंड में, यानी सेकंड, दूसरे सेकंड में दूरी बराबर व्हाट, इन पूछ रहा है। देखो, थोड़ा सा दूसरे तीसरे रहेगा ना, तो कंडीशन अलग हो जाएगा। देखिए, मान लो कि यहाँ पर 0 सेकंड था, ठीक है? यहाँ ही हो गया 1 सेकंड हो गया, यहाँ हो गया 2 सेकंड हो गया, यहाँ हो गया 3 सेकंड हो गया। देखिए, 0 से लेके पहला तक, ये वाला 0 से लेकर के 1 तक जो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट सेकंड बोलेंगे। और 1 से लेकर के 2 तक हो गया, इसको बोलेंगे हम लोग सेकंड सेकंड सेकंड, मतलब दूसरा सेकंड। पहला सेकंड 0 से 1, दूसरा सेकंड 1 से लेकर के 2 तक में। तो पूछा दूसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब यहां पर आपको पूछ रहा इस बराबर कि 1 से 2 सेकंड के बीच, मतलब फिर से देखो, 1 सेकंड ई जो टाइम लगा, इस टाइम के बीच कितना दूरी चलेगा, ये पूछ रहा आपसे। तो क्या होगा आंसर कि 1 सेकंड से के बाद और 2 सेकंड के पहले कितना दूरी चलेगी। तो एक दो नियम है कि 2 सेकंड में पहले टोटल दूरी निकाल लो, और फिर 1 सेकंड में दूरी निकाल लो, घटा दो, आंसर हो गया। नहीं, अगर बाबू हम 2 सेकंड दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर 1 सेकंड दूरी निकाल लेंगे, इसको घटा देंगे, तो ये बच जाएगा, बच जाएगा ना? तो देखिए कैसे निकाल लेते हैं। u बराबर 0, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर, बोलो, दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ई पूरा यू 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? एस बराबर बच जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो 1/2 गुने 1/2 गुने ए 6, और टाइम का स्क्वायर 2 सेकंड में निकाल ले रहे हैं। कैसे सेकंड में? 2 सेकंड में। तो दो दूनी 4, दो दूनी 4 हो गया। तो ये काट दो, 3 से कट गया, तो चढ़ती आई 12 मीटर दूरी तय करेंगे। अगर बाबू टाइम 2 सेकंड, हाँ, अगर 2 सेकंड पूरा टाइम लेते हैं शुरू से लेकर 2 सेकंड तक, तब जो है यहाँ पर दूरी की बात करें अगर एस बराबर, तो यहाँ दूरी तय किया 12 मीटर। कितना मीटर तय किया? 12 मीटर। बस 0 सेकंड से लेकर के
2 सेकंड अगर चलता है गाड़ी तब 12 मीटर तय किया। ठीक है, अब 1 सेकंड के निकाल लो, ये था आपका 2 सेकंड में, है ना। अब निकालिए 1 सेकंड में, 1 सेकंड निकाल लीजिए, तो एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, चूंकि यू तो जीरो हो जाएगा, यू जीरो, तो 1/2 गुने 6 गुने 1 का स्क्वायर, एक ही रह जाएगा, काट दो, क्या मरतबे, 3 मरतबे, यानी 3 मीटर यहां हो जाएगा। तो 1 सेकंड में, यानी यहां जो टाइम हुआ, यहां पर ही, यहां पर आपका दूरी हो गया 3 मीटर। कितना दूरी हो गया, 3 मीटर। अब एक बात समझो आप लोग कि 2 सेकंड जब था तो 12 मीटर दूरी तय किया, और 1 सेकंड में दूरी 3 मीटर तय किया, तो इस बीच में दूरी कितना तय किया, 12 - 3, यानी कै मीटर, 9 मीटर आंसर। कै मीटर, 9 मीटर आंसर हो जाएगा बिहार। आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे, कह देगा 5वां सेकंड में, तो 5 सेकंड में दूरी निकाल लीजिएगा, और 4 सेकंड में दूरी निकाल लीजिएगा, और उसको घटा दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए, और उसका शॉर्टकट भी फॉर्मूला बताए थे, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, जो थ्योरी क्लास में किए थे। आगे देखो, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही कार में ब्रेक लगने पर 50 मीटर दूरी तय पर रुक जाती है, तो कार का मंदन बताएं। देखिए, कार का शुरू में जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको चेंज कर दो ना एसआई में, तो 36 गुने 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकेंड। इसके पहले भी जो 10 वाला पर कोई ऑब्जेक्शन लगाया था, वही 36 को चेंज किए थे ना, तो 10 मीटर पर सेकंड आया था, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड आ गया है ना। अब देखिए, ब्रेक लगने पर यह जो है दूरी तय कर लिया, क्या मीटर, 50 मीटर ये दूरी तय कर लिया है। तो बताओ, कह रहा कि मंदन क्या होगा, गाड़ी को रोक लिया गया है, रोक लिया गया यानी अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। ए बराबर व्हाट, मंदन क्या होगा, तो लगा दो हम लोग फट से। एस है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। बोलोगे सर आप ऐसे कैसे लगा दिए, अरे भाई इसमें कहीं भी टाइम है नहीं ना, टाइम लगा हुआ है 1 और 2 में, टाइम लगा हुआ है 1 और 2 में, तो यहाँ तो टाइम है ही नहीं, तो 1 2 समाप्त हो गया, बचेगा 3 नंबर। भी स्क्वायर बराबर 0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर यू स्क्वायर, यानी यू के जगह बैठा देंगे 10 का स्क्वायर, ये वाला मान, ठीक है, चेंज करके आया अपना, प्लस 2 गुने ए छोड़ देंगे, और ए से बैठा देंगे कितना, 50 मीटर, है ना। तो ये 0 बराबर के 10 यहाँ 100, प्लस कितना हो गया, 50 दूनी 100, ए 100 में से 100 जुटेगा नहीं, चूंकि 100 ये 100 ए है। अब इसको इस तरफ ले आइएगा, तो ये हो जाएगा क्या, -100 बराबर 100 ए हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो हो जाएगा ए बराबर -1, चूंकि 1 मरतबा कट जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस में आया है, इसका मतलब मंदन है, स्पीड घट रहा है। आंसर कौन जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चा डी। समझ में आई गई लो, तब सोमा। अब देखो आगे 13 नंबर, एक कार अपनी यात्रा का समरूप त्वरण के साथ तय करती है। प्रथम 2 सेकंड में यह 60 मीटर चलता है, अगले 2 सेकंड में 96 मीटर चलता है, तो प्रारंभ से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। पहले इसको बढ़िया समझना बेटा। देखो, यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, मान लो कि यह टाइम 0 हो गया, ठीक है, प्रथम ए हो गया, टाइम 1 हो गया, यहाँ टाइम 2 हुआ, यहाँ टाइम 3 हो गया, यहाँ टाइम 4 हो गया, यहाँ टाइम 5 हो गया, यहाँ टाइम 6 हो गया, यहाँ टाइम 7 हो गया, और यहाँ टाइम कितना हो गया, 8। अब जरूरत है भी नहीं आगे का।
ये सब सेकंड में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है। कह रहा है ना कि 2 सेकंड में 60 मीटर का दूरी तय करता है। 2 सेकंड में 60 मीटर का दूरी, यानी 2 सेकंड यहाँ है, यहाँ पर एस बराबर दूरी तय कितना किया? 60 मीटर दूरी तय कर रहा है। समझ में आ रहा है? अगला कुछ कर रहा, फिर अगले 2 सेकंड में, मतलब ये 2 सेकंड में फिर दूरी तय किया कितना? 96 मीटर। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पर कंडीशन कुछ और है बच्चा। 2 सेकंड में 60 मीटर चला और अगला ही 2 सेकंड में कर रहा है, मतलब 1 सेकंड यहाँ और 1 सेकंड यहाँ, इतना में, यहां से इतना में 96 मीटर चला है। समझ में आया? तो इस पर टोटल दूरी हो जाएगा 60 प्लस 96 इक्वल टू 156 मीटर। 915। हाँ या ना? अरे बाबू, 2 सेकंड में 60 चला ना, ये शुरू से 2 सेकंड में 60 कर रहा है। अब फिर अगले 2 सेकंड में, मतलब ये 2 से 3 में या 3 से 4 सेकंड, 2 सेकंड जब बीता तो इसमें 96 चला है, न कि 4 पर टोटल हुआ है। 96 ये 2 सेकंड में है, 2 से 4 वाला में। तो 96 इतने यहां तक 96 चला, यानी 60 चला, मतलब यहां से यहां तक ये 60 चला और यहां से यहां ही चला कितना? 96। तो टोटल दूरी कितना हो गया बेटा? टोटल दूरी हो गया 156 मीटर। क्लियर हो गया? अब देखो, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना पड़ेगा, इस नोट करो पहले। समझ में आ गया? 60 और प्लस 96 156। अब देखिए, यहां पर देखो, न टाइम है और न त्वरण है। टाइमो कहाँ क्लियर किया हुआ है? टाइम ने क्लियर किया हुआ है ना, आपके पास यू है। तो यू जीरो मत कहो, इसलिए कि आपका डेटा दूर से आ रहा है, शुरू में क्या चल रहा होगा कोई बात तो किया नहीं है, कहीं विराम जिक्र है नहीं, इसीलिए यहां पर ऐसे नहीं करना होगा कि एस बराबर जानते हैं क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मेरा दूरी दिया हो, दोनों क्या करो ना कि इसमें 2 चर अपसेंट है, एक त्वरण अपसेंट है और एक यू भी अपसेंट है। तो 2 चर जब अपसेंट रहता है तो क्लास 10th में पढ़े होंगे कि जब कोई समीकरण में 2 चर अपसेंट रहता है, 2 चर अपसेंट रहता है, तो वहां हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले हम लोग यहाँ बैठावेंगे ये वाला से, एस बराबर कितना हो गया? 60। 60 चल रहे हैं। यू, यू नहीं पता है, यू पता नहीं है। और टाइम कितना लिया? टाइम यहाँ के सेकंड? 2 सेकंड लिया है। अब प्लस हाफ गुने ए भी पता नहीं है। हाँ, टाइम पता है कि 2 का स्क्वायर होगा। बाबू रे, यहाँ क्या हो गया? 60 बराबर 2u प्लस ये दूनी क्या हो जाएगा? देखो, ये दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1/2 गुने ए गुने 4 हो जाएगा। 4 से ही 2 मरतबे कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? 60 बराबर 2u प्लस यहाँ 2 बच जाएगा 2a। अब इसको सजा के लिख दोगे तो मिल जाएगा हम लोग को, या 2u प्लस 2a बराबर 60। 2 प्रत्येक में कॉमन है तो काट के हो जाएगा 30, यानी इसे लिख देंगे u प्लस a बराबर 30, समीकरण नंबर 1। u प्लस a बराबर 30 समीकरण नंबर 1 ले लिए, है ना। अब चलते हैं दूसरे वाले से। तो यहां देखो, 4 सेकंड में कितना दूरी तय किया? 156 किया, तो ले लेंगे यहाँ 156 बराबर, यू पता नहीं है,
रुक जाओ, यहां भी लेके चलाओ फॉर्मूला ये वाला, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लेके चलाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 156 कै सेकंड में, 4 सेकंड में टोटल दूरी 156 तय किया है। तो हो जाएगा बराबर यू टाइम पथ कितना हो जाएगा जी, 4 4 सेकंड की बात हो रहा है, प्लस हाफ गुने ए तो कितना हो त्वरण नहीं पता है, त्वरण पता नहीं है, गुने टाइम, टाइम चर्चा का 16 4 का स्क्वायर, चूंकि टाइम है 4 सेकंड पे लेके चल रहे हैं हम लोग। पहला समीकरण लिए कै सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 2 सेकंड में, समझा। और ई बदल ले रहे हम लोग 4 सेकंड में, 4 सेकंड में ले रही वाला, समझा, 4 सेकंड के अनुसार। तो एक काटो कटेगा, काट दो, 8 मरतबे 8 दूनी 16 हो गया, हो गया आपका 156 बराबर 4u प्लस 8a हो गया। अब यहाँ पर शायद लगता है सब में कॉमन भी होगा 4, तो 4 से काटो इसको, 1 मरतबे 2 मरतबे कट गया ये वाला, 4 तिया 12 बजक 9 9 39 39 हो जाएगा ना, 4 तिया 12 बच जाएगा 3 9 चौका 36। अब देखो यहाँ इसीलिए कितना बच गया हमारे पास, बच गया हम लोग को u प्लस 2a बराबर 39, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, समझ में आया। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो यहां क्या हो जाएगा u प्लस ए बराबर 30 और u प्लस 2a बराबर 39। अब यहां से घटाने का काम कर दो तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा माइनस ए, चूंकि ए घटाओ 2a बराबर माइनस ए, यहाँ पर बच जाएगा -9, माइनस से माइनस कैंसिल, इसीलिए ए बराबर हो गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी इस फॉर्मूला में त्वरण कितना आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब u का मान भी लिख लो, तो u का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने रखने पर, देखिए a का मान रख रहे हैं, किसी भी समीकरण रख दो, तो मान लो कि रख रहे हैं अगर 1 में, कहा 1 रखिएगा, तो u प्लस a बराबर 30 है, तो u प्लस एक जगह पर आप रख दो 9 बराबर 30, बराबर कितना 30, इसीलिए u बराबर हो जाएगा 30 माइनस 9 यानी कितना 21, u बराबर आ गया बाबू कितना आ गया 21 मीटर पर सेकंड आ गया। u का मान भी आ गया और a का मान भी आ गया। अब आपको क्वेश्चन क्या करा है कि 6 सेकंड में दूरी, 6 सेकंड में दूरी बराबर वाट ये कर रहा है, तो लगा दीजिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना आ गया, यू आ गया 21, टाइम कितना कर रहा है 6 सेकंड, टाइम ही 6 सेकंड ये वाला, तो टाइम करा 6 सेकंड, 6 गुने हाफ गुने ए, एक जगह पर 9, टाइम का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, काट दीजिए 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो ये हो गया 21 छक 26 से 126, और इधर हो गया प्लस 18वां 62 से 162, जोड़ दीजिए 6 2 8, 6 2 8, 1 1 2, 288 मीटर आंसर, यानी आंसर हो जाएगा ए।
बाप रे, जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़े होंगे दो चर वाला एक रैखिक समीकरण, उनको ये आसान लग गया होगा। बस जैसे यहीं तक हम 1 2 समीकरण निकाल दिए होंगे ना, उनको बाद कुछ लगा ही नहीं होगा। जो समीकरण 1 2 मान बैठा बना दिया हमने, तो फिर भाई क्लास 10th के मैथ के अनुसार बना लेगा, मान रख करके पुट कर देगा। क्लियर हो गया। चलो, एक्चुअली में क्या है बाबू कि हम लोग बारात से बताए ना, बारात गए थे कल, उसमें काफी थके हुए हैं, जगवारी भी है काफी, थोड़ा सा आज मूड अलग बना हुआ है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 किसी वस्तु का नियत त्वरण कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ए बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रारंभिक वेग कितना है? 100 है, यानी यू बराबर दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड कह रहा है, तो कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा? अरे वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन किया। टाइम बराबर हो वाट, वेग दुगना हो जाएगा अगर आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं, तो कह रहा है कि v बराबर दुगना, यानी 200 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। जब u 100 है तो कितने समय में दुगना में 200 होना चाहिए? बना लीजिए, आराम है। v बराबर u प्लस 80, तो 200 बराबर 100 प्लस 80, ए कितना 10 गुने टाइम, टाइम को टाइम छोड़ दीजिए, टाइम तो निकालना ही है। इसको इधर ले जाओगे माइनस में घटा करके 200 घटाओ 100 बराबर कितना बच जाएगा? 100 बराबर 10 टी, है ना? तो काट दीजिए, कितना आ गया? इसीलिए टी बराबर हो जाएगा 10 सेकंड आंसर। देख लीजिए, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, ये तो हो गया। अब बिना फॉर्मूला के, बिना फॉर्मूला के त्वरण क्या कर रहा है बाबू कि 10, मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। त्वरण बता रहा है कि त्वरण 10 है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 10 चेंज हो रहा है। तो बता दो कि 10 चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तो 20 होने में 2, 30 होने में 3, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6, 70 में बोलो 7, 80 में 8, 90 में 9, 100 करना होगा तब दुगना होगा। 100 में 10 सेकंड टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन। एक अपनी यात्रा का पहले आधा समय 60 के स्पीड से, फिर आधा समय 40 के स्पीड चलता है। इसका मतलब है कि दोनों स्पीड पर टाइम बराबर है, यानी यहां पर जो है टाइम क्या है? समान है। टाइम क्या है? समान है। तब बताए थे आज ही कि जब समान टाइम हो तो औसत चाल बराबर v1 प्लस v2 बराबर 2 लगा देना है सिर्फ। अरे भाई कह रहा है ना कि अपनी यात्रा का आधा समय, मतलब अगर 10 घंटा की यात्रा था तो 5 घंटा चला 60 के स्पीड से, अब आधा जो टाइम बच गया 5 घंटा वो चला 40 के स्पीड से। यात्रा का आधा समय मतलब आधा टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, समान समय है इसलिए औसत चाल के लिए v1 प्लस v2 बटा 2 का प्रयोग करेंगे। और समान दूरी होता, अगर समान दूरी होता तब लगाते हम लोग 2 इंटू v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2, ये समान दूरी के लिए होता, लेकिन यहाँ समय समान है तो लिख देंगे हम लोग 60 प्लस 40 बटे 2, यानी काट छाट के 50 मीटर पर सेकंड आंसर हो गया। जोड़ कर दोगे ना भाई, 100 बटा 2 हुआ ना जी, समझ में आया? चलिए, तो आज का आंसर क्या हो जाएगा इसका?
50 किलोमीटर पर घंटा ये वाला हो जाएगा। पता है अगर यही चीज दूरी समान रहता तो आंसर ए हो जाता। अगर दूरी समान होता तो आंसर ए। कैसे? 2 गुने 60 गुने 40 बटा 100। 2 जीरो कैंसिल, 6 चौका 24 दूनी 48 आ गया। अगर अगर दूरी समान कहता अगर ना कि भाई गया से पटना गया 60 के स्पीड से और वापस आया 40 के स्पीड से, तो औसत चाल 48 होता। लेकिन बराबर टाइम चला, इसलिए औसत चाल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, आज क्लास हम लोग का समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी संडे को।